हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला में। बच्चों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम डेट आ गई हैं और बच्चों को जो एग्ज़ाम डेट थी उनका अलॉटमेंट हो चुका है। और जो पिछली साल यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो डीआई आई थी, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे कि उन डीआईओ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए डीआई समझते हैं पहले कि डीआई क्या थी। तो जो पिछली साल डीआई आई थी वो है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए को दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जो डीआई दी गई है उसमें जो वर्ष दिया गया है 2013 से 14 में, उसमें बताया गया है 2013 से 14 में 700 करोड़ रुपए का आयात हुआ है, और 14 से 15 में 900 करोड़ का, और 15 से 16 में 1200 का, 16 से 17 में 1200 का, 17 से 18 में 1300 का, और 18 से 19 में 2000 करोड़ का। और बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन जो है, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान x के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। और बच्चों आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में से एक ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है 2014-15 में आयात कितना हुआ बच्चों, 900 करोड़ का, 900 CR। और 2014-15 में 2014 और 15 14-15 में 900 करोड़ का क्या हुआ है आयात, और 15-16 में हुआ है 1200 का। वर्ष 2015-16 में जो आयात हुआ है वो हुआ है 1200 करोड़ का। और क्वेश्चन में कह रहा है आयात वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत या फिर इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है वो देख लेंगे। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो बच्चों देखिए 900 थी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है 1200, और फार्मूला क्या है इंक्रीज कितनी हुई है, पहले 900 थी अब 1200, कितना इंक्रीज हो गया 300 का इंक्रीमेंट हुआ, वो लिख देंगे 300 अपॉन इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक वैल्यू क्या है 900, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 900 इंटू 100, 2 जीरो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3, इट मीन्स 33 1/3%। अगर परसेंटेज में इस तरह ऑप्शन हो तब भी दे सकते हैं आंसर, और या फिर 33.33% हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों एकदम इजी डीआई का जो ये क्वेश्चन था एकदम इजी है। तो जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका क्या है आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत ज्ञात करना है। वृद्धि का औसत ज्ञात करना है बच्चों, वृद्धि का औसत पहले औसत बराबर क्या होता है वो जान लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। बच्चों ये फार्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत, वृद्धि यानी 13-14 से 14-15 में वृद्धि कितनी हुई है, 200 की, यानी 200 करोड़ की वृद्धि हुई है। बच्चों फिर से समझेंगे 2013-14 से 14-15 में कितने की वृद्धि हुई है, वहाँ 700 था और फिर कितनी इंक्रीज हो गई 200 इंक्रीज होकर 900 करोड़ हो गई। तो वही लिखना है हमें, इंक्रीज वृद्धि 200 करोड़ की। और फिर 2014-15 से 15-16 में कितने की वृद्धि हुई 300 की, 900 से हो गई 1200, प्लस 1200 से 1200 यानी जीरो, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। फिर बच्चों 1200 से 1300 100 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर बच्चों 17-18 से 18-19 में 1300 से 2000 हो गया, मतलब 700 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 ऐड कर लेंगे 3 2 5 5 1 6 6
एंड 7 13, 1300 अपॉन 5, 5 से इसको एलिमिनेट कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 3 एंड 30, 5 6 ज़ा 30, यानी जो औसत है वो कितना होगा 260 CR, करोड़ का 260 करोड़ का क्या हो जाएगा औसत। बच्चों क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चों, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। तो पहले हम x का औसत आयात निकालेंगे। औसत आयात अभी जस्ट मैंने फार्मूला बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर इंग्लिश में एवरेज इज इक्वल टू नंबर सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कह रहा अब औसत निकालना है। औसत फिर से देख लेते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस फिर से 1200 1300 और प्लस 2000, पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 बाई 7। बच्चों इन सभी का समेशन करेंगे, 9 7 16, 16 और 12 28, 28 12 40, 40 और 20, 40 20 60 और 13 73, 7300 अपॉन 6। इसका डिवीज़न करेंगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4, 6 6 जा 36, डेसिमल 6 6 जा 36। मैं मान लेता हूँ 6 6 करके आएगी वैल्यू, तो इसको 0.7 लिखिए, यानी औसत कितना हो गया। औसत सभी 6 वर्षों का औसत कितना हो गया 1260, यानी 1216.67 CR, मतलब करोड़। अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। तो बच्चों देखिए कि पहला जो वर्ष है 700 है, उसमें 900 है, और दूसरे में है 1200, तीसरे में भी है 1200, चौथा और पांचवा देखिए उसमें है 1300 CR, मतलब 1300 करोड़, और जो छठा है वो है 2000 करोड़। तो औसत से अधिक होना चाहिए। तो यही वो 2 वर्ष हैं जिनमें औसत क्या है अधिक है। क्लियर बच्चों, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 2 वर्ष ही ऐसे हैं जिनका औसत से अधिक मान है, यानी औसत से अधिक क्या है इंपोर्ट, यानी आयात। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या होगा। तो बच्चों अभी जस्ट इससे पहले जो हमने औसत निकाला था, तो औसत क्या निकाला था 1216.67, यही औसत निकाला था। अब कह रहा है कि इससे कितने अधिक हैं, कितने वर्षों में इससे अधिक औसत है और इनसे कम है। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था 2 वर्ष ऐसे थे जहाँ पर इससे क्या था, यानी औसत आयात से अधिक आयात था। वो क्या था 1300 और 2000, 1300 और 2000, ये वो 2 आयात थे जिनमें क्या औसत आयात से अधिक आयात किया गया। इतनी बात क्लियर बच्चों। फिर कह रहा है किन में कम था, तो वर्ष 2013-14, 14-15, 15-16 और 16-17 में इनसे क्या है आयात कम है, यानी उनमें आयात है 700, 900, 1200, अगेन 1200 या 1200। अब कह रहा है यहाँ पर कितने औसत आयात से कितने वर्ष अधिक है, 2 में अधिक आयात है, 2 वर्षों में अधिक आयात है, इधर 4 वर्षों में अधिक आयात है। ठीक है, कह रहा है इनके बीच अंतर कितना अंतर है बच्चों, यहाँ पर 2 ही का ही तो अंतर है, 2 का अंतर है। यानी क्वेश्चन फिर से समझेंगे। कह रहा था कि x के औसत आयात से औसत आयात, यही औसत आयात है, औसत आयात से कितने वर्षों में आयात अधिक है। तो 2 वर्ष तो ये हैं जो लास्ट के 2 वर्ष हैं, और जो फर्स्ट यानी पहले 4 आयात हुए हैं वो क्या है औसत आयात से कम है। तो इनके बीच अंतर क्या है 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का ही ये क्या हो जाएगा आंसर बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान x के
आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। हमने बच्चों अभी इनसे पहले क्वेश्चन में भी औसत कैलकुलेट किया था, तो औसत अभी हमें याद होगा 1216.67 CR, या फिर इसको राउंड फिगर में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1207 CR। ये हो गया हमारा औसत। फिर क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है 2018, ये तो हो गया औसत। और क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि, यानी 217 था और ये क्या वैल्यू 2000। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने इंक्रीज परसेंटेज बताया था, इंक्रीज परसेंटेज या वृद्धि प्रतिशत। इंक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई वो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 2000 माइनस 1217, ये हो जाएगा 83 एंड 7। कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई 783 अपॉन इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू 1217 इंटू 100। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा 64.3%। यही बच्चों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन एकदम इजी थे, इन्हें समझने की कोशिश करना। चलिए बच्चों नेक्स्ट डीआई देखते हैं। नेक्स्ट डीआई में निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री करते हैं। बिक्री मतलब सेल कर रहे हैं, सेल का मतलब बेच रहे हैं। एक आंकड़े पढ़ देते हैं, बाकी बच्चों आप समझ जाएंगे। ए जो है वो सोमवार को 40 वस्तुएं बेच रहा है, और बी जो है वो सोमवार को 45 वस्तुएं बेच रहा है, और सी जो है वो 25 वस्तुएं बेच रहा है, और डी 20 वस्तुएं बेच रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात। एकदम सरल क्वेश्चन है बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। मंगलवार को ए द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई हैं 35। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है क्वेश्चन में शनिवार को सी द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई 45। बस इनका अनुपात कह रहा है 5 7 35, 5 9 45। यही बच्चों आपका आंसर है। बच्चों एकदम सरल डीआई है, इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत थी। तो बच्चों सोमवार को डी द्वारा 20 वस्तुएं बेची गई हैं। 20 वस्तु बेची गई किसके द्वारा, डी द्वारा। शनिवार को सी द्वारा 45 वस्तु बेची गई हैं। कह रहा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर होता है 20/45 इंटू 100। 5 4 5 9 यानी 400/9। 400 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 44.44%। क्लियर बच्चों, एकदम इजी है, समझने की कोशिश करिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। समझेंगे बच्चों। बी द्वारा सोमवार को, औसत का फार्मूला इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं, पिछले वाले डीआई में औसत का पदों का योग बटे पदों की संख्या। बी द्वारा सोमवार को 45 वस्तुएं बेची गई हैं, प्लस सी द्वारा मंगलवार को 48 वस्तुएं बेची गई हैं, प्लस डी द्वारा शनिवार को 40 वस्तुएं बेची गई हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है, 1 2 3 बटे 3, इनको जोड़ेंगे 120 और 13 133 बटे 3, 3 चौके 12, रिमाइंडर 1, 3 चौके 12, रिमाइंडर 1,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यही क्या हो जाएगा औसत, यही बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। तो औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों, ऑप्शन है 44.33। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। डी की तुलना में कह रहा है, पहले डी की कुल बिक्री निकाल लेते हैं। डी की कुल बिक्री, डी की कुल बिक्री क्या है देख लेते हैं। डी की कुल बिक्री कह रहा है 20 + 26 + 41 और +40। 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 मतलब 120 और ये हो जाएगी 127, यानी डी की कुल बिक्री क्या हो जाएगी 127। फिर कह रहा है बी की कुल बिक्री, बी की कुल बिक्री निकाल लेते हैं। बी की कुल बिक्री निकाल लेते हैं, बी की कुल बिक्री निकालते हैं 45 + 50 + 28 + 40, 5 और 9, 2 11, 11 और 4 15, 15 और 13 163। ठीक है, 5 और 9, 2 11 और 4 15, 15 13 163, 163। कुल बिक्री क्या हो गई बी की। कह रहा है इंक्रीज परसेंटेज, मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की, वही फिर से वही बात आ गई इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट देखेंगे, कह रहा है डी की तुलना में, जिसकी तुलना की बात करते हैं उसको लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो डी की तुलना में कह रहा था, तो डी की वैल्यू क्या है 127। और कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, यानी 127 से कितनी इंक्रीज हो गई है, 27 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, तो 23 और 13 36, कितनी इंक्रीज हो गई 36 वैल्यू ये इंक्रीज हो गई है इंटू 100। इसको बच्चों कैंसिल आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3600/1200 सॉरी 127, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू जो आएगी वो 28.3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो सोमवार को वस्तुएं देखते हैं। सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 40 + 45 + 25 + 20, इनका योग कर लेंगे। 40 40 80 20 100 120 और ये 130, इसका योग हो जाएगा 130। लेकिन कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो औसत ज्ञात करना है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी सोमवार का औसत क्या हो जाएगा, सोमवार का औसत हो जाएगा 130/4। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शुक्रवार का औसत, शुक्रवार का औसत देख लेते हैं। शुक्रवार का औसत, शुक्रवार का औसत देखते हैं क्या है, 25 + 28 + 15 + 43/4, यही औसत हो जाएगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको जोड़ लेते हैं। वन 109/4, ठीक है 109/4। लेकिन कह रहा है इनका अंतर, इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या हो जाएगा, घटा लेते हैं। 130/4 - 109/4, इनको डिवाइड करने से अच्छा है कि एलसीएम 4 लेकर, ये हो जाएगा 130 - 109, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 21/4, डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बचेगा 1,
दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये क्या हो जाएगा औसत का अंतर। बच्चों ये जो DI जो एग्ज़ाम्स में आ रही है, ये DI एकदम इजी आ रही है, इनको पेशेंस रख के सीखने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी से अच्छी DI लाऊंगा जो एग्ज़ाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी।